इंग्लिश राइटिंग एक हमारी प्रॉब्लम बन चुकी है। इंग्लिश राइट करना है, इंग्लिश में एप्लीकेशन राइट करना है, इंग्लिश में असेसमेंट फॉर्म भरना है, इंग्लिश में मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है, इंग्लिश में मुझे सारा काम करना है, जबकि माय मदर टंग क्या है, मेरी मातृभाषा है वो है भोजपुरी, मेरी मातृभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा जो है बांग्ला है, मेरी मातृभाषा मेरी मदर टंग जो है बंगाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समस्या आज बनी हुई है और इंडिया की ही नहीं, ये मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं जिनकी मदर टंग कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूं नेपाल की बात करूं, दूसरे देश की बात करूं, तो उनकी जो मदर टंग है वो नेपाली है, तो वो उनको थोड़ी सी दिक्कत तो होगी होगी, जो हमारी भाषा नहीं है, जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, बचपन से हमने सुना नहीं, बचपन से हमने जाना नहीं, बचपन से हमने सीखा नहीं, तो निश्चित रूप से हमें उसमें बोलने में दिक्कत तो होगी। लेकिन कोई बात फर्क नहीं पड़ता है, हम उस चीज को और अच्छा कर लेंगे। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं राइटिंग इंग्लिश के बारे में बात करूंगा। राइटिंग इंग्लिश में राइट करना, जिस तरह से आप अपने रीजनल लैंग्वेज में, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप लिखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, सुनते हो, थोड़ा सा समय आपको निकालना होगा, थोड़ा सा समय आपको देना होगा, आप इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे। वो मैं तरीका बताऊंगा आपको, ये 100% सक्सेस है। आज जो इतने वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से हम लोग इस चीज पर रिसर्च करते आए। एक समय ऐसा था कि हम लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमारी भी मातृभाषा जो है, जो मदर टंग है, वो भोजपुरी और हिंदी रही है। लेकिन जब हम गए और जब हम लोगों ने फेस किया प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम्स यही आई कि राइटिंग स्किल क्या है, वीक है, स्पीकिंग क्या है, इंग्लिश स्पोकन क्या है, वो भी वीक है, हम नहीं बोल पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम तरह की परेशानियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस परेशानी की वजह से हम क्या होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लॉस हो जाता है। यानी हमारे अंदर एक तरह की एक ऐसी भावना बढ़ जाती है, एक ऐसा हीन भावना बैठ जाता है जो हमें वापस कर देता है, हमें पीछे ढकेलता है। और वही जो जिनको नॉलेज अच्छा नहीं है, जिनको कुछ भी अच्छा जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत, यहां तक कि इवन मैं कहूं सर्वाइवल इंग्लिश भी अगर उनको आता है, तो वो क्या हो जाते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें मौका मिल जाता है। लेकिन उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता। तो मैं बात कर रहा हूं जितने भी लोग हिंदी भाषी हैं, जितने लोगों को हिंदी, भोजपुरी इत्यादि ये क्षेत्रीय भाषा आती है और इंग्लिश राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो एसएसटी इंस्टीट्यूट का एक डायनेमिक प्रोग्राम चलता है और इस डायनेमिक प्रोग्राम में आपको इंग्लिश की राइटिंग सिखाई जाती है। आप इंग्लिश लिख पाओगे, आप अपना वर्क कर पाओगे। अब इसमें होता क्या है, आप इंग्लिश राइटिंग सीख पाओगे, आप एप्लीकेशन राइटिंग सीख पाओगे, आप जॉब असेसमेंट करना सीख पाओगे, आप रिपोर्ट बनाना सीख पाओगे और आप कम्युनिकेट करना भी आप सीख पाओगे। तो बहुत इजी है सीखना, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको सही तरीका मिल गया, अगर आपको सही दिशा मिल गया, तो निश्चित रूप से डेफिनेटली आप बहुत जल्दी इस चीज को पिकअप कर जाएंगे, बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमारा उम्र कुछ भी हो, हमारा उम्र हो सकता है 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, उसके बाद भी मैं सीखना चाहता हूं। आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 साल के बाद सीखना शुरू किया। मैं उन तमाम लोगों को जानता हूं जिनकी उम्र 55 साल हो गई। उन लोगों को मैं जानता हूं रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इंग्लिश सीखा है, यानी 60 साल से अधिक उम्र हो गई, उन्होंने राइटिंग भी सीखा, उन्होंने स्पीकिंग भी सीखा और रिटायरमेंट के बाद बैठ करके अपने घर से बड़ा अच्छा काम भी कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि प्लीज अगर अपने करियर को आप ब्राइट बनाना चाहते हो, आप अपने करियर में सक्सेस चाहते हो, अपने करियर में सफलता चाहते हो, अगर चाहते हो कि यह दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करे, अगर ये चाहते हो कि दुनिया के लोगों को हम झुका सके अपने दम पे, अपने हुनर पर, तो आपको सीखना होगा। जी हाँ, आपको लर्न करना होगा। एवरीडे हर एक इंसान रोज सीखता है, हमें रोज सीखना है। आज एक सीखेंगे, कम से कम चलो आगे उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल हम कुछ और सीखेंगे और जब देखते ही देखते हम एक दिन एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में, एक बेहतर व्यक्ति के रूप में आपका रिजल्ट आएगा और आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। तो अगर इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को मैं आपको दूर कर दूंगा। करना क्या होगा, अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी देवरिया डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आपके जनपद में इंग्लिश का ब्रांच है, आप वहां पे जाइए, एसएसटी इंस्टीट्यूट, वहां अपने टाइम के अनुसार, अगर आप जॉब भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने जॉब से समय निकालिए और वहां जाइए। 1 घंटे का टाइम आपको देना है, 1 घंटा अपने करियर के लिए दीजिए और कुछ दिन इसमें टाइम स्पेंड कीजिए, टाइम अपना दीजिए और देखिए आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो। मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं,
खुद पे इन्वेस्टमेंट करो और देखो आपकी इंग्लिश राइटिंग कितनी अच्छी हो जाती है, और वो भी बगैर किसी मिस्टेक के। हम और हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे वो तरीका क्या है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा सीखता है, वो लोग भी सीख सकते हैं जिन्होंने अब तक अंग्रेजी का ABCD भी नहीं सीखा है, वे भी सीख सकते हैं। तो प्लीज आप आइए, आप तैयार हो जाइए, हम आपके साथ हैं। दुनिया आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है, दुनिया को झुकाने की क्षमता आपके अंदर है, लेकिन सिर्फ एक वजह से आपको लगता है नहीं मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। आप हमेशा जाकर टूर में कहां जाकर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर लेते हो, थोड़ा सा अपने करियर के लिए इन्वेस्टमेंट करिए और जाइए और आजिए, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए वक्त नहीं बचा है, हमारे पास पाने का वक्त है। अब हम खोना नहीं चाहते हैं। बहुत खोया, अपना टाइम खोया, अपना समय खोया, और फिर पैसे न होने की वजह से लोगों के सामने रोया। तो प्लीज ये सारी चीज रिमूव करिए और ये कहिए आई एम द बेस्ट पर्सन। मेरे जैसा आदमी कोई है ही नहीं है। जो आप कर सकते हो वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हो वो कोई किसी की बस का है ही नहीं कि वो कर सकता है। तो अगर एक प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश की, उसे मैं दूर कर देता हूं, उसे मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर देखो आप एक चमकते हुए हीरा के समान नजर आएंगे। दुनिया आपको सल्यूट करेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक सही बात कहा गया है कि अगर आप कमाते हैं, अगर आप पैसा कमाते हैं, तो दुनिया का हर इंसान आपको पसंद करता है। इवन घर में, फैमिली में आपकी रेस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमाते हो तो फिर आपके जैसा बेकार इंसान कोई नहीं है। आपके जैसा, अब मैं क्या कहूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया कहती है और वो ताने मारती है। तो मैं चाहता हूं कि हर इंसान आगे बढ़े, हर इंसान आगे करे। SST इंस्टीट्यूट ने इसी तहत लर्न इंडिया स्किल इंडिया प्रोग्राम को और गवर्न कर रहा है, प्रोग्राम को चला रहा है, रिस्पॉन्स हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को सीखना चाहिए, मेरे ख्याल से सीखना चाहिए। कुछ लोगों को समझ में आएगा। अगर अब तक इस वीडियो पे ठहर गए, अब तक 7 मिनट का टाइम आपने मुझे दे दिया, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आपका जीवन बदलने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।